हेलो प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं। चलिए प्यारे बच्चों, आप लोग अच्छे होंगे। तो आज फिर हम आप लोगों को काफ़ी समय बाद आज वीडियो प्रोवाइड करूंगा, जिसमें हम आप लोगों को यूनिट 1 उसमें वैद्युत धारिता समांतर श्रेणी जो सारे क्वेश्चन थे मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया हूं। आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर उसको पढ़िए। और आज फिर हम यूनिट 2 पार्ट 3 जो विद्युत धारा है आज हम आप लोगों को पढ़ाऊंगा। कुछ इसका बेसिक बताऊंगा, उसके बाद फिर इसके बारे में हम आप लोगों को आगे पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले हेडिंग हम आप लोगों को डलाऊंगा कि विद्युत धारा, पाठ का नाम विद्युत धारा। विद्युत धारा है इलेक्ट्रिक करंट। तो अब इसको पढ़ने से पहले जो विद्युत धारा आई होता है वो Q/T होता है। जो किसी चालक में एकांक समय में जो आवेश दिया जाता है वही विद्युत धारा कहलाता है। एकांक समय में किसी चालक में आवेश देने की क्रिया को विद्युत धारा कहते हैं। तो अब इसकी डिफिनीशन हम लिखेंगे। चलिए आप लोग लिखना स्टार्ट करेंगे। किसी चालक में एकांक समय में एकांक समय में प्रवाहित होने वाले विद्युत आवेश को विद्युत धारा कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। मैंने यही लिखा है बेटा कि किसी चालक में एकांक समय में मैंने 2 बार लिख दिया एकांक समय में प्रवाहित होने वाले विद्युत आवेश यानी Q को विद्युत धारा कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। इसे स्मॉल आई से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं? स्मॉल आई से व्यक्त करते हैं। उसके बाद फिर बेटा हम लिखेंगे माना किसी चालक में T सेकेंड में प्रवाहित विद्युत आवेश कूलाम हो तो चालक में प्रवाहित विद्युत धारा I बराबर Q/T, यानी कि विद्युत आवेश बटा एकांक समय। तो विद्युत आवेश आपका Q, एकांक समय आपका क्या है? T है। तो इसका मात्रक हम लिख लेते हैं। देखिए मैंने यही लिखा है मेरे बेटा कि किसी चालक में एकांक समय में, मैंने 2 बार इसको लिख दिया हूँ, एकांक समय में प्रवाहित होने वाले विद्युत आवेश को विद्युत धारा कहते हैं। इसे
आई से व्यक्त करते हैं। उसके बाद फिर मैंने लिखा माना किसी चालक में टी सेकेंड में प्रवाहित विद्युत आवेश क्यू कूलाम हो तो चालक में प्रवाहित धारा आई बराबर क्यू बाई टी, आई बराबर क्यू बाई टी। उसके बाद फिर लिखेंगे धारा का मात्रक, आवेश का मात्रक कूलाम, समय का मात्रक सेकेंड, आवेश का मात्रक कूलाम, धारा का मात्रक सेकेंड, या इसे एम्पीयर कहते हैं। क्या कहते हैं? एम्पीयर कहते हैं। तो देखिए मैंने कितना अच्छा परिभाषा आप लोगों को बताया कि किसी चालक में एकांक समय में प्रवाहित होने वाले विद्युत आवेश को विद्युत धारा कहते हैं। इसे आई से व्यक्त करते हैं। फिर मैंने लिखाया कि माना किसी चालक में टी सेकेंड, माना कोई चालक है, कोई बैटरी से किसी पंखे में, किसी चालक में टी सेकेंड में क्यों विद्युत आवेश दिया जाता है तो चालक में प्रवाहित धारा आई बराबर क्यू बाई टी। तो क्यू मेरा क्या है? कूलाम। टी मेरा क्या है? सेकेंड। कूलाम का मात्रक, आवेश का मात्रक कूलाम, समय का मात्रक सेकेंड, तो धारा का मात्रक कूलाम प्रति सेकेंड, या इसे एम्पीयर कहते हैं। चलिए इसके बाद फिर इसकी अगली प्रोसेस हम लिख देते हैं। चलिए अब एक एम्पीयर की परिभाषा हम हेडिंग डालेंगे। एक एम्पीयर की परिभाषा। तो एक एम्पीयर की परिभाषा हम डालेंगे, लिखेंगे यदि आवेश क्यू बराबर 1 कूलाम और समय टी बराबर 1 सेकेंड हो तो, क्या कहा मैंने कि एक एम्पीयर की परिभाषा क्या बन जा रही है मेरे लाल, कि यदि आवेश क्यू बराबर 1 कूलाम और समय टी बराबर 1 सेकेंड हो तो विद्युत धारा आई बराबर क्यू मतलब 1 कूलाम बटा 1 सेकेंड, तो यहाँ से 1 बटा 1 बराबर 1 कूलाम प्रति क्या हो जाएगा? सेकेंड, या आई बराबर हो जा कूलाम प्रति सेकेंड को हम लोग क्या कहते हैं? एम्पीयर कहते हैं। क्या कहते हैं? एम्पीयर कहते हैं। तो अब मेरे लाल हम परिभाषा लिखेंगे परिभाषा इसका एक एम्पीयर का। यदि किसी चालक में 1 सेकेंड में हाँ, यदि किसी चालक में 1 सेकेंड में, देखिए किसी चालक में 1 सेकेंड में प्रवाहित आवेश कितना हो? 1 सेकेंड में प्रवाहित आवेश यदि किसी चालक में 1 सेकेंड में प्रवाहित आवेश 1 कूलाम हो तो, देखा मैंने क्या लिखा, इसी के ऊपर लिखा जो मैंने यहाँ लिखा, यदि आवेश क्यू बराबर 1 कूलाम समय टी बराबर 1 सेकेंड हो तो विद्युत धारा आई इक्वल 1/1 कूलाम अपान 1 सेकेंड, 1 1 जा 1 कूलाम प्रति सेकेंड, कूलाम प्रति सेकेंड, और कूलाम प्रति सेकेंड को हम लोग क्या कहते हैं? एम्पीयर। तो धारा जो विद्युत धारा आई आया वो 1 एम्पीयर आया। तो 1 एम्पीयर की परिभाषा मैंने क्या बनाया कि यदि किसी चालक में 1 सेकेंड में प्रवाहित आवेश 1 कूलाम हो तो धारा क्या होगी? 1 एम्पीयर होगी। तो लिखेंगे 1 कूलाम हो तो विद्युत
विद्युत धारा 1 एम्पियर होगी। क्या होगी बेटा? 1 एम्पियर होगी। चलिए बेटा, इसके बाद आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लेंगे। इसके बाद मैं कुछ इसके मेन पॉइंट्स हैं उसको लिखाऊंगा। तो चलिए, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए मैं इनको मिटा देता हूं। तो मिटाने के बाद फिर अगली हेडिंग हम आपको पढ़ाएंगे। हाँ बेटा, तो नोट में क्या हम लिखेंगे कि हम जानते हैं। क्या जानते हैं मेरे लाल? कि Q बराबर Q बराबर I इंटू टी। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 आप लोग कक्षा 10 में पढ़े हैं और 11 में पढ़े हैं। तो इसको मैंने वो इसीलिए मैंने क्या लिखा है, डायरेक्ट लिखा है। हम जानते हैं, हम लोग जानते हैं कि आवेश क्यों बराबर होता है NE और आवेश क्यों बराबर होता है IT। अभी मैंने जस्ट आपको पढ़ाया, जो धारा होता है आवेश क्यों का एकांक, किसी चालक किसी परिपथ में एकांक समय में विद्युत आवेश दिया गया तो उसे क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। I बराबर Q बाई टी मैंने अभी पढ़ाया, तो वहीं से मैंने लिखाया Q बराबर NE, Q बराबर IT। तो अब यहाँ बेटा देखेंगे कि समीकरण 1 और समीकरण 1 व 2 से, तो समीकरण 1 और 2 में देखा जाए मेरे लाल कि इसका बायां पक्ष क्या है? बराबर है। जब बायां पक्ष बराबर है तो क्या बराबर हो जाएगा? दायां पक्ष बराबर हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, बायां पक्ष, दायां पक्ष। जब इसका दायां पक्ष बराबर होगा तो यहाँ हो जाएगा I इंटू टी बराबर NE। क्या आ गया? NE आ गया। क्या आ गया? NE आ गया। अब यहां से देखेंगे क्या निकल के आ गया मेरा? ये निकल के आ गया। अब लिखेंगे यदि धारा I इक्वल 1 एम्पियर लेंगे, और समय t बराबर 1 सेकेंड लेंगे मेरे लाल। मैंने कहा धारा जो है 1 एम्पियर लेंगे और समय 1 सेकेंड लेंगे, तो अब क्या आ जाएगा? 1 एम्पियर गुणे 1 सेकेंड। तो मेरे लाल यहाँ आया N गुणे E। तो 1 1 जा 1, 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 1 आएगा। एम्पियर प्रति सेकेंड। एक किसके बराबर आ गया? N इंटू E के बराबर आ गया। तो यहाँ से हम निकालेंगे, E को हम इधर भेजेंगे तो 1 अपान क्या हो जाएगा? E। एम्पियर को हम लोग लिखते हैं क्या? कूलाम प्रति सेकेंड। 1 बटा और है तो क्या हो जाएगा? सेकेंड का स्क्वायर NE। N बराबर, यानी देखिए मेरे लाल, 1 एम्पियर यहाँ से, 1 सेकेंड यहाँ से, तो एम्पियर सेकेंड, एम्पियर, ओ मैंने थोड़ा गलत कर दिया मेरे लाल। ये आपका आ जाएगा एम्पियर सेकेंड आएगा। क्या आएगा? एम्पियर सेकेंड आएगा। यहाँ से N बचेगा, यहाँ से सेकेंड बचेगा, तो सेकेंड कट जाएगा, 1 अपान E कूलाम आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1 अपान E कूलाम आ जाएगा। और आप यहाँ जानते हैं कि हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन का आवेश E बराबर 1.6 इंटू -10 की पावर 19 कूलाम। कितना होता है? 19 कूलाम। और E का मान हम यहाँ रख देंगे, तो मेरा क्या निकल के आ जाएगा? क्या निकल के आ जाएगा कि
यहाँ निकल के आ जाएगा मेरा कि n बराबर 1 ई का मान क्या हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा कूलाम, यहाँ से क्या आ जाएगा कूलाम, कूलाम कूलाम कैंसिल आउट हो गया 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब कूलाम कूलाम कैंसिल आउट हो गया तो यहाँ से बचा 1.6। अब 10 की घात 19 है, ऊपर लेके जाएंगे तो 10 की घात प्लस 19 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से 10 की घात 19 है तो 10 की घात जो 19 लिखा है मैं यहाँ समझने की कोशिश की 10 की घात 19 तो 10 की घात इसको मैं बना सकता हूँ 17 गुणे 10 की घात 2 और 17 2 क्या हो जाएगा 19, क्योंकि गुणे में घातें जुड़ती हैं जब उसका बेस यानी आधार सेम हो। और बेस माने होता है आधार और पावर माने होता है घात। तो आपका ये पावर 10 की पावर 17 है, 10 की पावर 2 है तो घात यानी इसकी 17 है, इसकी 2 है तो गुणे में घातें जुड़ती हैं। 17 2 19 हो जाएगा और बेस इसका यानी आधार क्या हो जाएगा 10 ही हो जाएगा। तो वही मैंने यहाँ अब क्या लिखूंगा कि 10 की पावर 2 गुणे 10 की पावर 17/1.6 और तो मैं यहाँ आ जाएगा। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 100, 10 की पावर 2 100 1.6 इंटू 10 की पावर कितना 17। तो ये किसके बराबर आया n के बराबर आया। अब देखा भैया अब क्या करेंगे, अब ये दशमलव हटाने के लिए 100 से ऊपर नीचे गुणा कर दे, 10 से ऊपर नीचे हम गुणा कर देंगे। जब 10 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो यहाँ 100 आ जाएगा, यहाँ 1.6 इंटू 10 की पावर एक इसका 17 की कितना आ जाएगा 18 n बराबर। उसके बाद फिर a आ जाएगा n बराबर। अब हम 100 में 16 से भाग दे देंगे, क्या दे देंगे भाग दे देंगे। तो भाग हम आपको यही देना बता देते हैं, 100 को 16 से भाग देंगे तो 16 का टेबल पढ़ेंगे तो 16 एकम 16 का ऐसा पहाड़ा पढ़िए कि 100 से ज़्यादा ना हो। तो 16 छक्का 96, 16 का 16, 16 दूना 32, 16 तीन 48, 16 चौका 164, 16 पंचे 80, 16 छक्का 96। तो यहाँ आ गया 96, 100 में से 96 घटा तो 4, एक कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर पॉइंट बढ़ा 40 हुआ। अब 16 का पहाड़ा पढ़िए 40 से ज्यादा ना हो, 16 दूना 32, 16 तीन 48 ज्यादा 80। अब यहाँ फिर पॉइंट बढ़ाया तो 0 बढ़ गया, 16 पंचे 80, यानी मैं इसको जब इससे डिवाइड किया 16 को 6.25 आ गया, 2.5 गुणे 10 की घात 18 क्या प्रति इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। क्या आ जाएगा इलेक्ट्रॉन आ गया, n का मान आ गया। तो इतना आप लोग लिख लेंगे। इसके बाद मैं छोटा सा इसका एक डिफिनीशन यही लिख देता हूँ कि ये जो निकल के आया उसका क्या होगा। इसी को फिर मैं एक बार समझा दूंगा कि हम जानते हैं मेरे लाल Q बराबर यानी, और मैंने अभी तुरंत आपको जस्ट पढ़ाया I बराबर होता है, धारा I बराबर होता है Q/T। यानी जब किसी परिपथ में एकांक समय में विद्युत आवेश को दिया जाता है जो उत्पन्न होता है उसे धारा यानी करंट कहते हैं। इसे I से व्यक्त करते हैं, I बराबर Q/T। फिर उसके बाद जस्ट मैंने लिखाया इसका मात्रक कूलाम प्रति सेकेंड या एम्पियर होता है। उसके बाद तुरंत जस्ट मैंने उसका कुछ फंडामेंटल थ्योरम बताया और बताने के बाद तुरंत मैंने इसका नोट बताया। नोट में मैंने क्या लिखा हम जानते हैं Q बराबर यानी और Q बराबर IT, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड इक्वल। तो अब यहाँ से IT बराबर यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या, E इलेक्ट्रॉन का आवेश, I धारा, T सेकेंड। यदि धारा 1 एम्पियर और समय t बराबर 1 सेकेंड हो तो n बराबर 1/e कूलाम। तो E का जो मान होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम। इसको मैंने यहाँ रखा, कूलाम कूलाम कैंसिल आउट हो गया, 1/1.6 इंटू 10 की पावर -19। अब 10 की घात -19 था, मैंने इनको ऊपर ले गया तो पॉजिटिव हो गया।
यहाँ जो 19 था मैंने इसको दो भागों में तोड़ा, 17 और 2 में, क्योंकि बेस आपका सेम है, पावर अलग अलग है। बेस माने आधार और पावर माने घात। तो अब यहाँ 10 की पावर 2 को मैं 100 कर दिया और 10 की पावर 17 को मैंने यहाँ कर दिया, और डेसिमल हटाने के लिए 10 से ऊपर नीचे गुणा किया। तो जब ये इसमें गुणा होगा तो 16.0 ये 100 हो गया, यहाँ 17 एक 18 हो गया। तो 16 से मैं किस में भाग दिया, 100 में भाग दिया, तो 6.25 आ गया, जो n बराबर निकल के आया 6.25 × 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन आएगा। यानी जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या आएगा 6.25 × 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। अब इसके बाद इसका हम कुछ इसके बारे में लिख देते हैं। तो चलिए आप लोग लिखेंगे, अतः स्पष्ट है कि किसी चालक तार में एक एम्पीयर विद्युत धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित 1 सेकंड तक प्रवाहित की जाए तो 1 सेकंड तक प्रवाहित की जाए तो चालक तार में प्रति सेकंड 6.25 × 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होंगे। तो इस थ्योरम से यह मिला कि जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकल के आएगी 6.25 × 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन आएगा। अतः स्पष्ट है किसी चालक तार में 1 एम्पीयर विद्युत धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित किया जाए तो चालक तार में प्रति सेकंड 6.25 × 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होंगे। तो इसके बाद एक पॉइंट और लिख लेते हैं, उसके बाद आप लोगों को कल बताया जाएगा। चलिए एक पॉइंट और इसमें लिखेंगे कि जो चालक तार होता है, तार समझ रहे हैं आप लोग ना, जो चालक तार होता है जिसमें करंट दौड़ता है, वही इस चालक तार की बात हो रही है। तो चालक तार जो होता है आपका कैसा राशि है, यह अदिश राशि है। अब आप लोग देखे होंगे कि जब कोई तार को लपेट दिया जाए या गांठ लगा दिया जाए तो धारा के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे घर में देखिए आपका एक बल्ब है, क्या है, बल्ब है। अब बल्ब को मैंने सीधा ले जाके किसी बोर्ड से जोड़ दिया। जब बोर्ड से जोड़ दिया, जब स्विच को मैंने, यहाँ ये स्विच लगी है, जब स्विच को ऑन किया तो ये क्या होगा, बल्ब जल जाएगा। मान लीजिए यही तार ये सीधा था, जब स्विच को ऑन किया तो बल्ब जल गया। लेकिन इसी तार को मैंने क्या किया, यहाँ लाया, यहाँ लाने के बाद एक गांठ लगा दिया, फिर एक गांठ लगा दिया, फिर एक गांठ लगा दिया, फिर ले जाके स्विच में जोड़ा। और स्विच में जोड़ने के बाद फिर मैंने स्विच को जब ऑन किया तो क्या होगा, बल्ब आपका जल जाएगा। यानी तार को चाहे गांठ लगाया जाए चाहे मोड़ दिया जाए तो तार में करंट का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो वही बात हम लिखेंगे, यदि किसी धारावाही तार को मोड़ देने या गांठ लगा देने में
लगा देने में धारा के मान में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो मेरी बात समझ गए होंगे ना कि चाहे उसको हम मोड़ दें या उसको हम गांठ लगा दें, जब करंट को हम स्विच को ऑन करेंगे तो धारा उत्पन्न हो जाएगा। तो यही आपकी सारी प्रक्रिया मैंने आप लोगों को बता दिया। उसके बाद हम आपको जो अगली कहानी है उसको हम कल बताएंगे। अनुगमन वेग क्या है, इसके क्या उद्देश्य हैं, इसके क्या कारक हैं। तो चलिए कल से आज से हम आप लोगों को वीडियो कंटिन्यू प्रोवाइड करेंगे। तो थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।